ने पूरी करनी चाहिए। मेरा कहना यह कि नंबरदार एक बड़ा सम्मानित एवं जिम्मेदारी का पद है। नंबरदार सरकार व जनता के बीच की बड़ी अहम कड़ी है। नंबरदार की शनाख्त से बड़े बड़े काम होते हैं। भाजपा व जसपा गठबंधन की सरकार नंबरदार के पद को धीरे धीरे खत्म कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। एक ज्ञापन हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा ने भी दिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, ग्रामीण चौकीदारों का वेतन लागू किया था और उनके मान सम्मान में और भी कई स्कीमें लागू करने का काम किया था। वर्तमान सरकार ग्रामीण चौकीदारों की लिखी हुई मांगों का मानने का काम करे, क्योंकि सरकार किसी के भी पास आधी रात को भी कोई सूचना देना चाहती है तो ग्रामीण चौकीदारों के माध्यम से देती है। जब गांव पर कोई संकट की घड़ी होती है, रात को पहरा देता है। हरियाणा ग्राम सफाई कर्मचारी सभा ने भी एक ज्ञापन दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री होते गांव की सफाई के लिए एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी लगाने का काम किया, जिनको लगे 14-15 वर्ष हो गए। उन गरीब आदमियों को पक्का करने का काम सरकार करे। गांव में सरपंच जो बने हैं उन पर ई ट्रेंडिंग स्कीम जो आपने लागू की है, इससे समस्त हरियाणा के गांव का विकास रुका हुआ है। मैं खुद सरपंच रहा हूं। यह स्कीम गांव के विकास कार्यों में बड़ी बाधा है। स्पीकर साहब, मेरी आपके माध्यम से गठबंधन की सरकार से विनती है, इस स्कीम को खत्म कर दे। सरकारी कर्मचारी जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार ने चुनाव के समय रैलियों में ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी। अब आप इसे लागू क्यों नहीं करते? मैं मांग करता हूं कि सरकार इसे लागू करने का काम करे। एक मैं आपके माध्यम से स्पीकर साहब सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरे हल्का नोलथा में अंडरपास के लिए एक एस्टीमेट बनकर आया हुआ है, जो उप मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि उसके पैसे हम जमा कराएंगे। उसे बनाने का काम भी पैसे जमा कराएंगे। बैठे हुए सदस्य कई बार हमारी ओर कहते हैं कि ये आप भी कहते हो स्पीकर साहब कि ये सब कुछ आपके समय में हुआ था। कई बातें ऐसे होते हैं जो आप कहते हो आपके समय में हुआ था। मैं एक बात ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से कि हरियाणा में जो 10 साल से गरीब तबके के लोग चाहे स्कूलों में थे, चाहे हॉस्पिटलों में थे, चाहे कहीं भी लगे हुए थे, 2-2 हजार रुपये में नौकरी करते थे, तो हमारे समय में स्पीकर सर तो हमारे समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उन लगे हुए 10 साल के कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया था। आप मेरी कम है तो आप भी करके देखो, हमारी रीस करते तो करो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था, आपकी वर्तमान सरकार उन सारे कर्मचारियों को पक्का करने का काम करे। स्पीकर महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और मुझे उम्मीद मुझे बच्चों को नौकरी मिली। और इलीगल कॉलोनियां का जो कानून बनाया, बड़ा ऐतिहासिक कानून है, इससे पहले कभी नहीं बना हरियाणा में, रेगुलर किया। मुझे उम्मीद है बाकी कॉलोनी भी सारी रेगुलर करेगी सरकार। शायद उनकी सैलरी कम से कम 25,000 करोड़, पेंशन 1,000 सरपंच की है, इनकी कम से कम 5,000 करोड़। कई गाँवों के रिप्रेजेंटेटिव है और सरपंच की पेंशन भी बढ़ाओ। विभा कौशिक के घर चला गया। एक बार में 15 साल से पीएचडी की हुई लड़की नौकरी कर रही है डीएन कॉलेज में, सिर्फ 16,000 सैलरी मिल रही है। विशेष ध्यान करो, उसको सैलरी इनको सबको पूरी मिली चाहिए, डिमांड पूरी करो। और गग्गर लैंड का कंपनसेशन जो था, जो महोदय मैं